अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब पर अपनी खास रहमत और करम बनाए रखे, आमीन। अचार मसाला के साथ अचारी भिंडी कैसे तैयार करते हैं जो कि बहुत ही मुनफरिद और लजीज बनती है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने भिंडी ले ली है, इसको धोकर बना के रख लिया है। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, साथ ही इसमें भिंडी भी शामिल करके 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक जैसी फ्राई हो। इसमें ऑयल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ना ही बहुत ज्यादा इसको फ्राई किया जाता है, क्योंकि हम अचारी जायका के साथ भिंडी को बना रहे हैं। इसलिए जब इस तरह की फ्राई हो जाए और इसकी लेस खत्म हो जाए तो ऑयल से इसको निकाल लेना है। बहुत ज्यादा पकानी नहीं है, बस इसी तरह की सब्ज सी हो जाए तो निकाल लेनी है। बाकी जो ऑयल रह जाएगा इसमें 3 अदद प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर देने हैं। प्याज को भी भिंडी की तरह ही चम्मच चलाते जाना है और मुसलसल इसको हिलाते जाना है। ये कोशिश जरूर करनी है कि प्याज कहीं पानी ना छोड़ दे। प्याज को भी गोल्डन नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है। प्याज का जब कलर थोड़ा सा पिंक होने लग जाए तो इसमें 2 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल कर दूंगी। 1 चाय की चम्मच मैंने नमक लिया है, वो इसमें जाएगा। कुटी हुई यानी धड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं वो भी इसमें 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट भून लें। इस भिंडी में सुरख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, कुटी हुई सुरख मिर्च ही इसमें जाएगी। अगर कुटी हुई मिर्च ना हो तो सब्ज मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाला अब तैयार हो चुका है, इसको बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ। 3 चुटकी के बराबर अजवाइन ली है और आधी चाय की चम्मच इसमें सौंफ जाएगी। कलवंजी और मेथी दाना भी इसमें आधी चाय के चम्मच के बराबर ही शामिल करना है, वो मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकी, उसकी मैं माजरत चाहती हूँ। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 बड़ी टमाटर काट के शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ मजीद भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर भिंडी को इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तमाम मसाला और भिंडी मिक्स हो जाए तो आखिर में शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 2 से 3 बड़ी चम्मच नींबू का रस और 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च साबुत। भिंडी में सब्ज मिर्च की अपनी ही एक खुशबू होती है। फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 5 मिनट में ये भिंडी बिल्कुल तैयार हो जाती है। ज्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो प्याज और टमाटर की वजह से भिंडी बिल्कुल बैठ जाएगी और नरम हो जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। 5 मिनट के बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और ये देखिए आप कितनी मजे की ये भिंडी तैयार हुई है। टमाटर, प्याज और भिंडी का कलर बिल्कुल खराब नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसका सब्ज कलर होना चाहिए। गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ आप इसको सर्व करें और बनाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।